हर सफ़र की एक मंजिल होती है और हर ट्रैवलर का एक सपना। और सपनों की दुनिया में लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ भी कहानियाँ सुनाते हैं और रास्ते भी एक नई दास्तान लिखते हैं। सोचो, एक तरफ नीला आसमान, दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ और बीच में एक छोटी सी कार जो अपने सपनों की तरफ बढ़ रही है। ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं है, ये सफ़र है जज्बात का, हिम्मत का और यादों का। कभी हवाओं का साथ होगा, कभी तूफानों का इम्तिहान, पर हर मोड़ पर मिलेगा एक नया नज़ारा जो दिल को कह दे यही है ज़िंदगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड ट्रिप, बैंगलोर से लद्दाख। एक ऐसी कहानी जो हमारे सपने से शुरू होती है और आप सबके साथ मिलकर यादों में बदल जाएगी। तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं और शुरू करते हैं हमारे बैंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ट्रैवल सीरीज ऑफ द रोड। आज है 8 अगस्त और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। और अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सपने में देखे हुए एक ट्रिप जो कि है बैंगलोर टू लद्दाख। येस, यू हैव हर्ड इट राइट, बैंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप जो कि हम करने वाले हैं अपनी खुद की कार से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, थोड़ा सा नर्वस भी है, बहुत खुश है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं हम अपने ये ट्रिप। तो इस पूरे सीरीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप हमारे साथ बने रहें इस पूरे ट्रैवल सीरीज़ में, हर खुशी में, हर मोड़ पे और हर चैलेंज के साथ। करेक्ट। इस पूरे ट्रैवल सीरीज़ में आप देखेंगे रास्ते का हालत, खाने पीने का जुगाड़, रहने का ऑप्शन और रोड के अनफिल्टर्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस जो कि बहुत ज़रूरी है। यस। तो आज के सफ़र का पहला चैप्टर है बैंगलोर टू नागपुर, जो कि थोड़े से लंबे होने वाले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एनर्जी फुल ऑन है क्योंकि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैवल। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। इस सफ़र का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत कुछ आने वाला है आगे। तो बैग्स आर रेडी, वी आर रेडी, एनर्जी फुल ऑन है, बहुत ज़्यादा जोश में है हम और गाड़ी भी रेडी है। इट्स ऑल रेडी फॉर द ट्रिप टू स्टार्ट। तो चलिए अब बस निकलने की देरी है। हम अभी खड़े हैं होसकोटे टोल पे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी आज की जर्नी। तो चलिए, लेट्स हिट द रोड। यस। जय भारत, जय हिंद। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो हम कनेक्ट कर गए हैं सैटेलाइट रिंग रोड। बहुत बढ़िया रोड है। आपने अगर नहीं एक्सपीरियंस किया है ये वाले रोड, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट वंस यू कैन एक्सपीरियंस दिस रोड। वेरी नाइस, स्मूथ, मक्खन जैसा रोड है, न्यूली बिल्ड, तो ट्राई कीजिएगा। ये स्ट्रेच बैंगलोर सेंटर से आपको NH44 कनेक्ट कर देगा, पूरा सिटी डाइवर्ट करता हुआ होसूर के पास आपको लेके कनेक्ट करेगा। तो आपको पूरा ट्रैफिक स्किप करता हुआ ये रोड आपको हाईवे से कनेक्ट कर देगा। तो अभी हम इसी रोड पे देवनहल्ली तक जाएंगे जो कि हमको NH44 में कनेक्ट करेगा और वहाँ से फिर हम राइट ले लेंगे जो कि टुवर्ड्स हैदराबाद हम बढ़ेंगे। तो चलिए पहले NH44 कनेक्ट करते हैं और फिर आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कहाँ हमने स्टॉप किया है, क्या क्या किया है। तो चलिए। तो अभी हम लोग NH44 कनेक्ट कर गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे नंदी हिल्स, वो भी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ से हैदराबाद
527 किलोमीटर है। 8 आवर्स के आसपास लगना चाहिए। ETA जो बता रहा है वो 1:45 PM और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास। रोड बहुत अच्छा है अभी तक। तो हम सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करने का इंतज़ाम करेंगे। ऑब्वियसली वो है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। 3 बजे घर से निकले थे तो थोड़ा कुछ अब ब्रेकफास्ट तो करना बनता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे सुबह के लिए और कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कहाँ पे रुके थे, क्या क्या खाए हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, मेरे माइंड में भी है कि क्या प्लान है। सो व्हाट इज़ द प्लान ऑफ आवर ट्रिप? तो बताइए हमारे ट्रिप का क्या प्लान है। तो लद्दाख ट्रिप प्लान बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल सॉलिड है। ओके। बैंगलोर से अभी निकल रहे हैं। फर्स्ट स्टॉप नागपुर होगा जो 1100 किलोमीटर है। ओके, तो फिर हम लोग वहाँ रात को ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट डे फिर निकल पड़ेंगे, राइट? हाँ, फिर सेकंड स्टॉप होगा हमारा आगरा जो कि 850 किलोमीटर है। यहाँ पे एक दिन रुकेंगे तो वहाँ पे ताजमहल देखेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, थोड़ा टूरिस्ट मोड तो बनता ही है। ओके। फिर थर्ड स्टॉप होगा हमारा अमृतसर, 550 किलोमीटर होगा। वहाँ 2-3 दिन स्टे कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ना गोल्डन टेम्पल देखने का बहुत ज़्यादा मन है, तो हम लोग गोल्डन टेम्पल भी देख सकते हैं। और मुझे ना पता है अमृतसरी कुलचे और छोले भटूरे खाने का भी बहुत ज़्यादा मन है वहाँ से, तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो हमारा 2-3 दिन आराम से गुजर जाएगा वहाँ पे। उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होगी अमृतसर से जम्मू और फिर श्रीनगर। 470 किलोमीटर के आसपास होगा। श्रीनगर में नाइट स्टे करेंगे। अच्छा, श्रीनगर में अगर नाइट स्टे करेंगे तो डल लेक का शिकारा राइड तो करना चाहिए ना हमें। अगर टाइम मिलता है तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले दिन हमें फिर निकलना पड़ेगा कारगिल जो 210 किलोमीटर होगा। तो वहाँ भी एक नाइट स्टे कर जाएंगे और फिर वहाँ से फाइनल स्टेज के लिए निकल जाएंगे ले। वाओ, मुझे तो ऑलरेडी सुन के एक्साइटमेंट हो रही है। पता नहीं हम लोग जब फाइनली ले पहुँचेंगे तो एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुँचेगी हमारी, पता नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं, ये स्ट्रेच कम से कम 220 किलोमीटर होगा, लेकिन लेह तक पहुँचते पहुँचते हम 3300 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे। ओह माय गॉड। लेकिन असली मजा तो इसके बाद शुरू होगा। यस। लेह के बाद हम जाएंगे नुब्रा वैली, जहाँ पे हम दिस्कित, हुंदर और तुर्तुक और फिर सुमुर से होते हुए सियाचिन बेस कैंप तक जाएंगे। 400 किलोमीटर का टोटल ये स्ट्रेच होगा और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा। आई बिलीव यू, आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कितना मजा आने वाला है। फिर वापस ले और उसके बाद निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए और वहाँ से रेजंगला वार मेमोरियल भी एक्सप्लोर करेंगे जो 350 to 400 किलोमीटर का सर्किट हो जाएगा। फिर रिटर्न ले आएंगे और उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोर ऑफ बिट लद्दाख जो कि होगा हानले उमलिंगला जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, साथ में सो मोरिरी और पुगा वैली। अच्छा। ये पार्ट एकदम रॉ है लद्दाख का, जो कि बिल्कुल फुल अलग लेवल का एक्सपीरियंस देगा। 700 to 800 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा ये। फिर NH3 लेते हुए मनाली कनेक्ट करेंगे जो कि हमको घाटा लूप, सरचू, जिस्पा होते हुए मनाली तक माइंड ब्लोइंग व्यूज़ देता हुआ लेके आएगा। फिर वही रूट पकड़ेंगे वापस आते वक्त मनाली, आगरा, नागपुर एंड बैंगलोर। सो ये कंप्लीट स्ट्रेच कवर करने में हमको 7000 किलोमीटर तो लग ही जाएगा। करेक्ट। तो हमें एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया हो गई है रूट की, तो आई होप एवरी किलोमीटर यादगार रहेगी और सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें भी ऑलरेडी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अब हमारा कैमरा ऑन रहेगा। दिल धक धक करने लगा है ऑलरेडी और गाड़ी फुल थ्रॉटल में चलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तो ट्रिप शुरू हुई है बस। तो जस्ट अभी कर्नाटका आंध्र प्रदेश बॉर्डर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30। यहाँ से अभी हैदराबाद 467 किलोमीटर्स है। गूगल के हिसाब से करीब 2 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे हैदराबाद। हालांकि हैदराबाद इंटर नहीं करेंगे, बाईपास लेते हुए निकल जाएंगे। गूगल मैप पे हैदराबाद डाल के रखा है। एटलीस्ट छोटे छोटे डेस्टिनेशन पहले कवर करते हैं। टाइम लगने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर 30 मिनट यहाँ से अनंतपुर अभी भी 130 किलोमीटर्स है। NH44 की इसी रूट पे
आपको बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिलेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग होगा आपका नंदी हिल से, देन यू विल गेट आदि योगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गुडीबंडे फोर्ट मिलेगा, और फिर आगे इसी रोड पे आप चले जाएंगे तो आपको लेपाक्षी टेम्पल भी मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी यहाँ से हम ढूंढेंगे एक स्टॉप। बारिश में स्टॉप ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो नियर बाय यहाँ से आनंदपुर पाकशाला दिखा रही है, तो वहाँ पे रुकने का प्लान है। वहाँ पे अगर हमको भीड़ नहीं मिलती है, वील स्टॉप बाय एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। हमें लग रहा है वेदर हमें ये ऐसा ही मिलने वाला है पूरी जर्नी, एटलीस्ट आगरा तक तो मिलने ही वाली है। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन। फुल मॉनसून फील्स आ रहे हैं, लाइक ग्रे क्लाउड्स, कंटिन्यूअस ड्रिजलिंग। देखते हैं, ऐसे बारिश में गाड़ी चलाना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान होना चाहिए रोड पे। तो ऐसे ही करते हुए ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहे हम, तो धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट ही चल रहे हैं अपने प्लान के हिसाब से। तो हाँ, थोड़ा सा अब रूट प्लान बता देते हैं कि आप सब पूछने वाले हो ऑब्वियसली कि कैसे हम लोग नागपुर पहुंचेंगे। तो प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल है और सीधा है। तो बैंगलोर से निकल के हम स्टेट अनंतपुर कनेक्ट करेंगे NH44 लेते हुए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद फिर हम वहाँ से गुटी होते हुए हम कुन्नूल कनेक्ट करेंगे। कुन्नूल के बाहर से हम निकल जाएंगे और फिर हम हैदराबाद तक पहुँचेंगे। हैदराबाद पहुँचने से पहले हम आउटर रिंग रोड ले लेंगे, क्योंकि सिटी में को घुसने का प्लान नहीं है, ट्रैफिक में भी फंसने का कोई प्लान नहीं है, तो बाहर से हम निकल जाएंगे। फिर आगे वहाँ से हम बढ़ेंगे, जो कि हमको कनेक्ट करेगा आदिलाबाद, और उसके बाद आएगा फिर कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स, जो कि है डोलारा और जम, जहाँ पे कि फुल हाईवे ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा। करेक्ट। और फिर आएगा नागपुर। तो फाइनली 1100 किलोमीटर्स का सफ़र है ऑल टोटल। 14 to 15 आवर्स लगने चाहिए गूगल के हिसाब से, तो वही बता रहा है। रूट काफ़ी स्मूथ है, हाईवे अच्छे हैं और ड्राइविंग काफ़ी मैनेजेबल लग रही है। लेकिन ब्रेक्स लेंगे, चाय, स्नैक्स और स्ट्रेचिंग के बिना हम लोग ये सफ़र ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मतलब नागपुर तक पहुंच नहीं पाएंगे। यही है हमारा बैंगलोर टू नागपुर का रूट प्लान। अगर आप भी ये ट्रिप करने वाले हैं तो प्लीज़ ये रूट ट्राई कीजिएगा। हम आज टेस्ट करने वाले हैं, तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड प्लान। आई थिंक हैदराबाद तक रोड मक्खन होने वाली है। वी वुड फाइंड द हाईवे इज़ वेरी स्मूथ, तो हमें रास्ते पे ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होने वाली है आई थिंक। बट हाँ, बारिश है, बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है रोड पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। हर सफर एक नई शुरुआत से लिखी जाती है, और बैंगलोर के शहर को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश के द्वार पर। ये रास्ते नए रंग दिखाएंगे, नई कहानियां सुनाएंगे, और हर मोड़ जैसे एक और कदम हो लद्दाख की राहों की तरफ। तो हमने स्टॉप किया है पाकशाला पे, विच इज़ इन अनंतपुर। हमारे पेट एंड ब्रेकफास्ट है इडली, तो हमने और कुछ ट्राई करने का नहीं सोचा है। सुबह सुबह यही मिला है बहुत जल्दी से। नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है, वॉशरूम्स भी नॉर्मल है। तो अभी हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट इडली से, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। आई एम लविंग द चटनी, द नारियल चटनी, अमेजिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी। एकदम मेरे लिए बनी है। आई मीन सफर के हर लम्हे का अपना एक रंग होता है। कभी सुबह की चाय और नाश्ता, और कभी रास्तों पर गुजरने वाली गाड़ियों की कहानी।
ये छोटी सी रुकावट भी हमारे सफर का एक हिस्सा है, ताकि अगले मोड़ पर हम और ताजगी के साथ दोबारा निकल सके नए रास्तों, नए नज़ारों की तलाश में। ये सफर सिर्फ रुकने और चलने का खेल नहीं है, बल्कि हर लम्हे को जीने का एक अंदाज है। तो ब्रेकफास्ट हमने कर ली है। हमने आनंदपुरा पाकशाला से ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे ऑन द वे आनंदपुरा तक आपको छोटे बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, साइड स्टॉल्स, बहुत कुछ मिल जाएंगे। हम लोग अभी इधर से निकल के वी आर गोइंग टूवर्ड्स गूटी, उसके बाद कुरनूल होके हैदराबाद टच करेंगे, लेकिन बाहर से निकल जाएंगे। पाकशाला जो है रोड के ऑपोजिट एंड पे है, लेकिन ईजिली आप यू टर्न लेके ऑपोजिट पे जा सकते हैं, या तो आप कार इसी एंड पे पार्क कर दीजिए और पाकशाला ऑपोजिट एंड पे चले जाइए। तो थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने थोड़ा ही खाया है, बाद में देखेंगे कुछ और अगर ऑप्शंस मिला, और अगर भूख लगी तो हम सोचेंगे। वेदर अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्काई क्लियर है। यहाँ तक तो आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हमने लगा दिया क्योंकि वेदर भी अच्छा नहीं था और बारिश भी हो रहा था। तो अभी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आनंदपुर से बाहर निकलने के बाद रोड थोड़ा फ्री रहेगा, और अगर वेदर इसी तरह से रहा तो हैदराबाद अभी भी यहाँ से 5 आवर 45 मिनट्स दिखा रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टाइम कम होके 5 आवर 15 मिनट्स के आसपास हो सकता है। और ETA जो अभी 2:25 का है, हो सकता है वो 2 बजे तक हम हैदराबाद पहुँच जाए। तो बीच में अभी और कुछ रुकने का प्लान नहीं है, अनलेस अनटिल अगर थोड़ा सा चाय ब्रेक ले ले, उसके बाद फिर लंच के लिए फिर देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार आप आउटर रिंग रोड ले लेते हैं हैदराबाद से, तो आपको फिर खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन बहुत ही कम मिलेगा, नेग्लिजिबल है उस रोड पे। तो उसके लिए एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, या तो आप हैदराबाद एंटर करने से पहले ही आप कहीं पे लंच कर ले, या वो स्ट्रेच क्रॉस करके उसके बाद आप जैसे ही महाराष्ट्र एंटर करेंगे उसके बाद आप लंच का प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र एंटर करते करते आपका ईजिली इवनिंग हो जाएगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको टाइमिंग इधर उधर मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे बीच में हैदराबाद से पहुँचने से पहले क्या क्या फूड के ऑप्शन है वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी मोर एंड लेस NH44 पे ड्राइव बहुत ही अच्छा है, रोड कंडीशन बहुत डिसेंट है, कहीं पे 4 लेन है, कहीं पे 6 लेन है, मिक्सचर है रोड्स का, और रोड पे गड्ढे उतने नहीं हैं। कुछ कुछ स्टेज पे थोड़ा सा ट्रैफिक, जैसे ही कुछ गांव या टाउन आता है तो ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन मोर एंड लेस ट्रैफिक बहुत ही चिल है, ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही है कि बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ रहा है। तो अभी लकीली बारिश नहीं है, स्काई इज़ नॉट क्लियर, इट्स क्लाउडी, बट स्टिल बारिश नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। तो चिल करते हुए अभी जाएंगे गूटी की तरफ, गाने सुनते हुए जाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का हमारा ये ड्राइव, जो बहुत दिनों के बाद हम ड्राइव पे निकले हैं। और इस ड्राइव में हम 4 स्टेट्स कवर करेंगे। जी हाँ। स्टार्ट किए थे हम कर्नाटका से, अभी हम आंध्र प्रदेश में हैं। यस। इसके बाद हम तेलंगाना इंटर करेंगे जो कि 3rd स्टेट होगा, और आखिरी स्टेट होगा महाराष्ट्र जब हम नागपुर इंटर करेंगे। तो 4 स्टेट इन सिंगल डे 1100 किलोमीटर्स विल ट्राई टू कवर। देखते हैं, वी हैव टू कवर, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। टारगेट तो ये है कि नागपुर आज पहुंच जाए, ताकि आगे का जो भी प्लान है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो सके। यस। अगर एक दिन लूज कर जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा प्लान इधर उधर हो जाएगा, तो लेट्स नॉट लूज होप, शायद कर लेंगे आज। अगर नहीं हो रहा है तो ओके, स्ट्रेस नहीं लेंगे, बट वील ट्राई टू कवर दिस 1100 किलोमीटर्स टुडे। सो टाइम फॉर सम क्विक अपडेट्स। आप कैसे प्लान करेंगे बैंगलोर टू नागपुर? इफ यू आर गोना प्लानिंग टू नागपुर बाय योर कार, देन वेल एंड गुड, बट इफ नॉट बाय योर कार तो कैसे जाएंगे? बसेस है बैंगलोर टू नागपुर जो NH44 से होते हुए जाते हैं। इस रूट पे आपको बहुत सारे बसेस मिलेंगे, करीबन 7 to 10 मेजर बस ऑपरेटर्स हैं जो आपको नागपुर तक पहुंचा देगा आराम से। साउथ इंडियन रूट पे SRS और VRL ट्रैवल फेमस ऑपरेटर है। सबसे चीपेस्ट बस फेयर आपको मिल जाएगा SRS का
जो कि 1300 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 1900 रुपीज़ तक का रहता है। आराम से। और SRS ट्रेवल्स का जो बस है वो 12:30 बजे बैंगलोर से आनंद राव सर्कल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट डे 8 AM तक ये नागपुर पहुंचा देता है। और बुकिंग आपको SRS या VRL ट्रेवल्स के डायरेक्टली साइट पे ही मिल जाएगा। ऑरेंज ट्रेवल्स का भी बस आपको मिल जाएगा। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो इनके साइट से भी कर सकते हैं, और अदर मेजर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक रेड बस, अभी बस, राइट, इन सब पे भी आपको टिकट इजीली मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो KSRTC का बस आपको नहीं मिलेगी, ओनली इफ़ यू गो टू हैदराबाद, लाइक फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, तब आपको मिल जाएगी। वरना बैंगलोर टू नागपुर आपको KSRTC का बस नहीं मिलेगी। KRSTC का बुकिंग आपको उनके वेबसाइट से डायरेक्टली हो जाएगा। आप इजीली मोबाइल ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हैं टिल हैदराबाद। तो ये रही छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन। अब आ रहे हैं ट्रेन इन्फॉर्मेशन के लिए। इफ़ यू वांट टू अवेल ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम बैंगलोर टू नागपुर, तो आप कैसे जा सकते हैं, कौन से ट्रेन आप लेंगे? बेस्ट ऑप्शन है दुरंतो, जो कि आपको हाँ। यशवंतपुर से मिल जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस भी है, और भी कुछ ट्रेन्स हैं जो कि है संघमित्रा एक्सप्रेस, यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुरंतो तो मैंने बता दिया, हमसफर एक्सप्रेस, कोंगफू सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दुरंतो का जो टाइमिंग है बैंगलोर से बहुत अच्छा है। रात में 11:40 के आसपास ये यशवंतपुर से छोड़ता है और नेक्स्ट डे इवनिंग 4:30 नागपुर पहुंचाता है। और फेयर भी बहुत डिसेंट है। आपको चाहे तो स्लीपर क्लास में भी टिकट मिल जाएगा और आप चाहे तो थर्ड AC में भी आप टिकट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ से इसका टिकट स्टार्ट हो जाता है स्लीपर का, और 1900 रुपीज़ के आसपास इसका AC का फेयर है। तो ये दो ऑप्शंस है आपके पास। तो ट्रेन में आप चाहे तो दुरंतो, जो कि हर दिन छोड़ता है बैंगलोर से, या तो आप राजधानी एक्सप्रेस भी बेस्ड अपॉन ऑफ योर कंफर्ट आप ले सकते हैं। तो चलिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अभी निकल पड़िए घर से और स्टार्ट कीजिए आपकी जर्नी। लगता है जैसे ये रास्ते खत्म ही नहीं होते, पर शायद सफर की खूबसूरती ही यही है। हर मोड़ एक नई उम्मीद देते हैं और हर रफ्तार एक नई कहानी। तो एक गुड न्यूज़ दे देते हैं। हमने जब बैंगलोर से स्टार्ट किया था तब था 22 डिग्रीज विथ ड्रिजल्स, लाइक बारिश हो रही थी। तो वेदर प्रेडिक्शन में नहीं था, लेकिन अभी टू अ सरप्राइज धूप निकली हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइव अभी। तो फाइनली वी आर रियली सरप्राइज, ये वेदर प्रेडिक्शन में नहीं था। तो अभी बाहर इट्स 26 डिग्रीज। बहुत अच्छी ड्राइव हो रही है अभी। तो वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली हमारा ड्राइव अच्छा होने वाला है, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि बारिश में ड्राइव करना है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे ये वो। तो अभी तो चलो अच्छा ही रहेगा ड्राइव। तो मॉनसून पे रोड के दोनों साइड फुल ग्रीन है। वी आर रियली एंजॉइंग द ड्राइव एज ऑफ नाउ। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम रुक गए हैं ढोन पे, श्रीनगर वाले किलोमीटर देख के। वी जस्ट वांटेड टू स्पेंड 5-10 मिनट्स हियर। बहुत अच्छा लगा ये देख के, बिकॉज ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो 5 मिनट यहाँ पे NH44 पे थोड़ा सा मोमेंट्स बना के फिर we'll start our journey towards Nagpur. ये रही हमारी तुंगभद्रा रिवर। हमारे कर्नाटका से स्टार्ट होती है, आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है, और इसको क्रॉस करते ही हम आंध्र प्रदेश बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। और जी हाँ, इसके बाद हम तेलंगाना भी एंटर कर जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद।
तो बैंगलोर से निकलने से पहले हमने अपनी कार सर्विसिंग करा ली थी, लाइक बेसिक सर्विसिंग, जस्ट ऑयल्स चेकिंग एंड ऑल। तो उसके क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, देखिए। तो मैंने चेक कर लिया है, सारा कुछ ठीक है। 15,000 किलोमीटर अभी तक ड्राइव हुआ है। फोर्थ जो सर्विस है, फोर्थ पेड सर्विस है, वो अभी पेंडिंग है। तो इस बार सर्विसिंग फोर्थ तो नहीं किया, लेकिन जनरल इंस्पेक्शन करा लिया है, जिसमें 42 चेक पॉइंट्स इन्होंने इंस्पेक्ट किया है, जिसमें ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, कूलेंट और लुब्रिकेंट्स जो है वो फिट कर दिया है, एक्स्ट्रा डाल दिया, टॉपअप दे दिया इस पर। और थोड़ा सा प्रॉब्लम था सामने के वाइपर में, उसको थोड़ा ठीक कर दिया है, और बाकी सारा सर्विसिंग हो गया है। तो अभी जनरल सर्विसिंग का 1900 रुपीज़ चार्ज किया है। तो अगला सर्विसिंग फिर नेक्स्ट 5000 किलोमीटर्स में होने का है। तो देखते हैं। ड्राइव से पहले तो हमने सारा कुछ कर लिया है। अब जब रोड पे निकलेंगे तब पता चलेगा बेलेनो कितना ड्यूरेबल है लद्दाख टेरेन के लिए। तो हम रुके हैं उडुपी श्री कृष्ण ग्रैंड पे। ये जस्ट भूतपुर फ्लाईओवर के थोड़े ही बाद है, इसके बाद कुछ और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ यहाँ पे लंच कर लेते हैं। ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है रोड पे तो भूख और लगती है। तो हमने सोचा कि इधर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। हमने थाली मंगवाया है, साउथ इंडियन थाली, तो वो लेंगे, खा के उसके बाद निकल जाएंगे इधर से। तो चलिए थोड़ा सा कुछ लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये थाली देख के ना मुझे थोड़ा सा लाइक पैनिक अटैक हो रही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी जायंट थाली। तो अब इसको खाने के बाद ड्राइव करना भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है तुम अगर ड्राइव कर पाओ ये खाने के बाद। इतना तो नहीं खाएंगे, इसमें से अभी राइस, हाँ राइस देने वाले हैं, तो राइस तो स्किप कर जाएंगे आई थिंक। हाँ पापड़ लेंगे, इतना सारा है ना, तो ये ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। या चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, जितना भी हो सके ख़त्म करते हैं। चलिए। तो हमने लंच कर लिया है, बहुत जल्दी किया है, यूजुअल टाइम से थोड़ा सा पहले, बिकॉज़ हमें लगा कि जब तक भूख लगेगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो सो वी जस्ट हैड अ क्विक लंच। थाली ले लिया था हमने। ईच थाली कितना था? 220 रुपीज़। 220 रुपीज़ पर थाली। सो वेरी रीजनेबल, अनलिमिटेड थाली थी, जितना जो भी आप मांगो आपको मिलेगा। एंड द वॉशरूम्स आर ओके, क्लीन नहीं बोलूँगी, ओके, लाइक यू कैन यूज़ इट। तो अब आगे का डेस्टिनेशन है नागपुर। अभी 1 बज रहा है और अब हमने डेस्टिनेशन नागपुर दे दिया है गूगल मैप पे। तो गूगल देवी अब हमको बता रही हैं रात के 11:30 बजे हम नागपुर पहुंचेंगे। 614 किलोमीटर पेंडिंग है, जिसको कि कवर करने में हमको 10 आवर 40 मिनट के आसपास लगने वाला है। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे इसको कम करने का। अब तो लंच हो गया है तो बीच में कहीं रुकने का नहीं है। हाँ नहीं। एक बार फिर फ्यूल फिट करना पड़ेगा। हाँ। हमने तो भोजन कर लिया, अब अपने गाड़ी को भी हमको फिट करना पड़ेगा। तो बेंगलोर से स्टार्ट करने से पहले हमने एक बार फुल टैंक कर लिया था। और आंध्र प्रदेश में आप फ्यूल लेना अवॉइड करें, क्योंकि आंध्र प्रदेश में फ्यूल का रेट थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली कर्नाटका और तेलंगाना से। तो चलिए अब यहाँ से दौड़ेंगे ही। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है बाहर, लाइक लिटरली कड़ी धूप। रोड का कंडीशन अगर बोले तो बहुत अच्छा मक्खन है। कुन्नूर क्रॉस करने के बाद से लेके अभी तक का स्ट्रेच बिल्कुल मक्खन है। आप क्रूज़ पे लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप दौड़ते रहेगा। आपको कहीं रोड के बीच में गड्ढे मिलेंगे नहीं। तो टोल के लिए आप जो पे कर रहे हैं वो वर्थ है। लेकिन हाँ, इस स्ट्रेच में बेंगलोर से लेकर नागपुर तक में आपको 15 से 20 टोल मिल जाएंगे।
तो चलिए अब चलते हैं, दौड़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ टुवर्ड्स नागपुर। तो अभी 2:15 है, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। वी आर जस्ट गोइंग टू टच द नेहरू आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद। वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द सिटी। टच करके 75 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है, वो कवर करते हुए जाएंगे। ये राइट साइड रोड हैदराबाद सिटी इंटर कर जा रहा है। आई गेस दिस स्ट्रेच विल ऑल्सो बी स्मूथ वन, लाइक रोड अच्छी होगी लग रहा है। तो इफ़ you wanna give it a halt here in Hyderabad, like one day का stay आपके पास अगर टाइम है, if you want to explore Hyderabad, तो आप ले सकते हो। बहुत सारे होटल्स और स्टेज आपको मिल जाएंगे, हाईवे के ऊपर भी, सिटी के अंदर भी ऑब्वियसली। तो आप अगर हैदराबाद एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक दिन का हॉल्ट लेना चाहते हो हैदराबाद में, सिटी घूमना चाहते हो, तो आप कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, कुतुब शाही टॉम, मक्का मस्जिद, हुसैन सागर लेक, रामोजी फिल्म सिटी। तो ये सारे कुछ फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स है, तो यू कैन गिव इट अ थॉट, और एल्स आप रेस्ट भी कर सकते हो। हम नहीं चाह रहे हैं हैदराबाद में रुकना, वील जस्ट गो स्ट्रेट, जितना हो सके कवर करना, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, एनर्जी फुल ऑन है। तो हम चाह रहे हैं कि जितना एनर्जी है उसके हिसाब से वी शुड रन। हम हैदराबाद नेहरू रिंग रोड से जा रहे थे, तो देखा द हाईवे इज़ अमेजिंगली वेल मेंटेन्ड। दोनों तरफ रोड के इतने अच्छे से सजाया हुआ है, वी कैन नॉट टेक आवर आइज ऑफ। और साइड में तो बिल्डिंग्स है ही, ऊंचे ऊंचे, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है। अचानक से लग रहा है कि कहाँ ही आ गए। तो ये रोड जो है, ये 1 2 3 4 5 लेन रोड है, लाइक अमेजिंग अमेजिंग, फुल नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ड्राइव करके। हाँ, ड्राइव करके। आई एम नॉट ड्राइविंग बट या जो कर रहे हैं उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो खाली आप लेन मेंटेन कीजिए और दौड़ते रहिए, और ये रोड बस ख़त्म ना हो, इतना अच्छा मतलब लग रहा है। दूर दूर गाड़ियाँ हैं, कोई किसी के आसपास भी नहीं, सब आराम से अपना अपना स्पीड मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। हमको एग्जिट 6 से निकलना है नागपुर के लिए, जो कि हमको NH44 से होता हुआ आदिलाबाद कनेक्ट करते हुए नागपुर तक लेके जाएगा। तो चलिए इस रोड के ऊपर आराम से ऐसे रोल करते हुए जाते हैं और पहुंचते हैं कहीं। तो उसके बाद आपको फिर से अपडेट करते हैं कि कहाँ तक पहुंच पाए हैं और क्या हाल है, ठीक है। पेट्रोल फुल कर लिया है, जैसे सिटी के अंदर कनेक्ट किया, ट्रैफिक बढ़ गया है। ये फिलहाल NH44 तो हमारा फेवरेट हाईवे है शुरू से ही, जब से हम कर्नाटका में हैं और ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर कार से। इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिलवड हाईवे ऑफ आस। तो मतलब अच्छा लगता है इस हाईवे पे ड्राइव करके। लाइक साउथ से नॉर्थ तक कहीं पे भी जाओ आपको यही हाईवे मिलेगी मेन। और बैंगलोर से हैदराबाद तक का स्ट्रेच NH44 का बहुत अच्छा है।
ड्राइव बहुत स्मूथ है, बिल्कुल टेस्टेड रूट है ये। आप इजीली बाय रोड बैंगलोर से हैदराबाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ही आउटर रिंग रोड से बाहर निकले, रोड कंडीशन थोड़ा सा ख़राब शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ से नागपुर और 460 किलोमीटर के आसपास है, और गूगल ने भी बता रही है रात को 11:30 बजे पहुँचने का। ETA जो है वो 8 घंटे 15 मिनट के आसपास का है। देखते हैं आदिलाबाद पहुँचने के बाद अगर वहाँ कुछ मिलता है तो वी विल स्टॉप देयर फॉर अ सिंपल टी और कॉफ़ी ब्रेक। तो चलिए चलते हैं आगे, पहले इस सिटी ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं सिटी से बाहर निकल के। तेलंगाना के रास्तों पर गाड़ी की रफ्तार और आसमान में ढलता सूरज दोनों मिलकर सफर को और भी खास बना देते हैं। आदिलाबाद के करीब आते हुए मंजर एक नई कहानी लिख रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया रंग है, एक नई तस्वीर है, और अब महाराष्ट्र के रास्ते एक नई चैप्टर की शुरुआत करने वाली है। पहाड़ों के बीच ढलती रोशनी जैसे सफर की कहानी को और गहरा कर रही हो, और हवा का झोंका एक नई ताजगी दे जाती हो। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45। गैजेट्स हमारे ऑलमोस्ट चार्जिंग पे लगे हुए हैं सारे, क्योंकि इतने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हैं हमने इतने टाइम से, सारे ऑलमोस्ट मर गए हैं। तो हमने भी थोड़ा सा ड्राइव एंजॉय कर लिया, वेदर को एंजॉय कर लिया। क्लाउडी वेदर है, मॉनसून का सीज़न है। लगा था कि गर्मी होगी रास्ते पे, बट दोपहर को 2-3 घंटे बाद से गर्मी नहीं थी। एक्चुअली द वेदर वाज वेरी 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 नाइस, अप्रोप्रिएट फॉर ट्रिपिंग। AC था चालू कार में, लेकिन मतलब इट वाज नाइस, लाइक AC वाज बिटवीन 20 to 23। सो कुछ वैसा AC तो आप कार के विंडोज़ खोल के भी रख सकते हैं आराम से। तो हम अभी मुक्काल एरिया में हैं, समवेयर बिटवीन हैदराबाद एंड आदिलाबाद टुवर्ड्स नागपुर। सो अभी यहाँ से दिखा रहा है नागपुर 290 किलोमीटर्स एंड आदिलाबाद इज अराउंड 100 किलोमीटर्स, राइट? 100 किलोमीटर्स। सो ऑलमोस्ट वी मेड इट। आज कर पाएंगे, आई एम हैविंग अ फीलिंग। व्हाट डू यू थिंक? और बेस्ट पार्ट ये है ना, रोड इतना अच्छा है, इतना सीनिक है Yes. कि वो टायर्डनेस फील नहीं हो रहा है ड्राइव करने के बाद। ऑलरेडी अभी 800 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन जो 500-600 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद जो टायर्डनेस आ जाता है, अभी भी वो टायर्डनेस नहीं आया है। तो रोड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पे, कि अभी तक जो रोड है बैंगलोर से लेके यहाँ तक, रोड इज सुपर फाइन, मक्खन रोड। यस, लाइक A1 10 out of 10 रोड है ये। आप कैसे भी आओ, किसी भी गाड़ी में आओ, बस डोंट थिंक मच, आ जाओ। सो वी आर ट्राइंग टू रीच देयर बाय, अभी टाइम तो दिखा रहा है कि बाय 11 वी आर गोइंग टू रीच। सो ओके 11, चलो 11:40 से 11 हुआ है। 10:30 अगर हो गई तो मज़ा आ जाएगा। तो चेक इन करके थोड़ा सा टाइम मिलेगा, डायरेक्ट जाके सो के सुबह उठना, लाइक फिर स्टार्ट करना थोड़ा सा वो हो जाता है, बट ठीक है, कर लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। कल का भी ड्राइव अच्छा है, क्योंकि कल का भी लंबा ड्राइव है। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाएगा पहुँच के तो रेस्ट करना चाहिए, बेटर रहेगा। हाँ, आप भी अगर ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हो, ब्रेक्स ले लो बीच बीच में, कुछ खा लो, प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बीच में अगर जहाँ भी आप लोग हॉल्ट कर रहे हो, ट्राई टू गेट सम गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, दैट्स इट। बाकी तो आप गाने सुनते हुए चले ही जाएंगे। तो अभी हम जिस पे है, आपको पता ही है, हमारी फेवरेट रोड है NH44। तो वी लव ट्रैवलिंग ऑन NH44 बिकॉज द रोड्स ऑफ इंडिया इज ऑसम on NH44. तो this is the longest highway from Srinagar to Tamil Nadu. 13 states क्रॉस करते हुए जाती है, इधर से जाओ कि उधर से जाओ। अराउंड 3745 किलोमीटर्स का पूरा स्ट्रेच है। एंड आई एम श्योर जब श्रीनगर तक पहुंचेंगे
बिकॉज हमने नीचे से स्टार्ट किया। हमने तमिलनाडु का NH44 भी हमने घुमा हुआ है, जो कि कन्याकुमारी पे होके जाता है। तो हम जब श्रीनगर पहुंचेंगे तब भी आई एम श्योर रोड्स ऐसी ही होगी, एकदम जेट ब्लैक मक्खन स्मूथ। तो वील शो यू, वील कीप एवरी डिटेल ऑन दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी। तो अभी 7:30 हो रहा है और जस्ट ये अभी हम सामने तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आदिलाबाद जस्ट पीछे छूट गया और ये देखिए सामने ट्रक्स लगे हुए हैं, चेक पोस्ट पे इनका चेकिंग हो रहा है और चेकिंग के बाद फिर ये महाराष्ट्र एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ से और 3.5 आवर्स बचे हुए हैं। ETA जो बता रहा है अभी वो रात के 11 बजे का है और 175 किलोमीटर्स बचे हुए हैं यहाँ से। हैदराबाद से लेके आदिलाबाद तक रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। अभी तक का तेलंगाना स्ट्रेच बहुत अच्छा गया है। तो खाने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। फ्रॉम द टाइम वी हैव क्रॉस्ड हैदराबाद नेहरू आउटर रिंग रोड, उसके बाद से मुझे लाइक पर्सनल रिव्यू पे हाइजीन और हेल्दी कुछ भी नज़र नहीं आया है। चाय टपरी एंड ऑल दैट आर देयर, बट प्रॉपर होटल बैठ के खाने के लिए नहीं मिला। अगर आपको मिला है इन बिटवीन प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि और भी जितने लोग हैं क्रॉस कर रहे हैं ये स्ट्रेच, उनको अगर भूख लगती है इन बिटवीन, कुछ खाने के लिए चाहिए कुछ भी, तो दे विल गेट हेल्प विद दैट इन्फॉर्मेशन। हमने ये सोच के ही पहले लंच कर लिया था कि हमें नहीं मिलेगी कुछ बाद में। अभी नाउ फर्स्ट वील सर्च फॉर अ स्टे फॉर द नाइट, उसके बाद कुछ खाने के लिए देखेंगे होटल के आसपास। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको कहीं होटल ढूंढ के, वहाँ पे मिलते हैं आपको। भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो हमने दाल और रोटी खा लिया। इधर कामत मिल गया था हमें, सिटी के अंदर घुसते ही पेट्रोल पंप मिला, उसके साथ साथ एक फैमिली रेस्टोरेंट भी मिल गई। हाईवे पे कुछ नहीं मिल रहा था हमें, पूरा स्ट्रेच 6-7 घंटे का स्ट्रेच, फुल नथिंग लाइक आफ्टर लंच के बाद से। चलिए अब चलते हैं, डायरेक्ट चेक इन करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं, उसके बाद सुबह को फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम अपने स्टे पे पहुंचे हैं। सिर्फ रात का आज का स्टे है यहाँ पे, कल मॉर्निंग में हम यहाँ से फिर आगरा के लिए निकल जाएंगे। रोड का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। महाराष्ट्र इंटर करने के बाद रोड कंडीशन थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन फिर भी NH44 मोर एंड लेस सही था। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से, तो वो रोड बहुत अच्छा था। उसके कंपेरेटिवली ये रोड थोड़ा सा डाउन था और रोड पे बहुत सारे हेवी व्हीकल्स थे, मोस्टली ट्रक्स थे और कोई बसेस वगैरह मेरे को हमको नज़र नहीं आए इस रोड पे। तो मोर एंड लेस एक्सपीरियंस ठीक है, खराब वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है रोड पे ड्राइव करना। ईज़िली वहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली आप नागपुर तक एंटर कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो आइए थोड़ा सा रूम टूर करा देते। अभी अभी चेक इन हुई है रूम में, ट्रीबो से डायरेक्टली बुक किया है हमने। इधर आके थोड़ा सा बार्गेन किया, बट ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जस्ट 100 रुपीज़ इधर उधर हुआ है। तो जस्ट 1900 पे ये रूम मिली है हमें। दिस इज़ अ नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम फॉर कपल। दिस इज़ द रूम एंड
दैट्स द वॉशरूम। आई थिंक ठीक है स्पेस। अब जल्दी से फ्रेश होके रेस्ट कर लेंगे। सुबह उठ के कुछ खा के, इधर कुछ मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो बाहर कुछ खा लेंगे, खा के फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको हमारे बैंगलोर टू नागपुर रोड ट्रिप। आपके इनपुट्स दीजिएगा हमें, ताकि हमको भी थोड़ा सा हेल्प हो, हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके जैसे हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कुछ डिटेल्स हमारे साथ भी शेयर कीजिए जैसे हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आपके साथ। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।